हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। अब देखिए, जब भी हम कैंसर सुनते हैं तो हमें लगता है कि अगर ये बीमारी हो गई तो मौत तय है। लेकिन आपको एक चीज पता होना जरूरी है कि कैंसर को जितने जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी जल्दी अगर हम कोई टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी कैंसर के बारे में आज हम इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए जानते हैं कुछ बातें इसी कैंसर से रिलेटेड। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुना डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर का, जो एक वेल नोन सर्जन है। मतलब वो कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब अगर किसी को कोई कैंसर हो गया है तो उसकी सर्जरी वो डॉक्टर करते हैं। मतलब वो एक प्रोफेशनल है। तो उन्होंने ही कुछ चीजें एक पॉडकास्ट में रणवीर अलाहाबादिया के जो शेयर की थी, तो वही चीजें मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि उन्होंने इस कैंसर के बारे में क्या कहा है। तो मैंने उन चीजों के कुछ नोट्स बनाए, मतलब उसे सिर्फ पॉइंट आउट किया है। तो वही बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई वो ये है कि मेडिसिन फॉर स्किपिंग पीरियड्स। मतलब जो लेडीज अपने पीरियड्स को स्किप करने के लिए जो मेडिसिन लेती है, तो उन मेडिसिन के वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो मान लीजिए आप भी एक ऐसी फीमेल है, एक लेडी है जो अपने जो पीरियड्स है वो स्किप करने के लिए कोई मेडिसिन लेती है, तो उन्हें ये जो मेडिसिन है वो बहुत ही लंबे पीरियड के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक दो बार तो ठीक है, लेकिन एक्सेसिवली अगर आप उसे यूज करते हैं तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो गया तो कैंसर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो कि उस पॉडकास्ट में जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पर। देन सेकंड है कि स्ट्रेस मेक्स कैंसर। देखिए, अब स्ट्रेस का कैसा रिलेशन है कि जब हम किसी ऐसी फियर की सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा, और स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में हो गए तो वो भी एक कैंसर को, मतलब एक उसकी वजह से भी कैंसर होने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो ये भी पॉइंट उसी पॉडकास्ट का एक रेफरेंस है जो कि मुझे लगा कि आपको पता होना जरूरी है। देन जो दूसरा है वो है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मैंने एक बुक रीड की थी जो कि थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो वहां पर भी जो राइटर है, ऑथर है उस बुक के, तो उन्होंने भी ये चीज मेंशन की है कि उन्होंने इससे पहले अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट में ये देखा है कि जो अनट्रीटेबल भी कैंसर होते हैं, तो उन कैंसर्स को भी सिर्फ अपनी माइंड की पॉजिटिविटी से, मतलब अच्छे थॉट रख कर लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो शैलेश पुतांबेकर ये जो डॉक्टर है, तो उन्होंने भी ये चीज कही है कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हमारी माइंड की पावर से भी हम जो बड़े बड़े जो बीमारियां है वो ठीक कर सकते हैं। देखिए, अब ये चीज जो मैंने कही है वो काफी लोग मानेंगे कि ये एकदम झूठ है, मतलब मैं कोई भी टाइम पास बकवास चीजें कर रहा हूँ, काफी लोग ये भी कहेंगे। लेकिन जो चीजें रियलिटी में हुई है वो एकदम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, देन फिर दूसरा, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉट डन ऑपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। मतलब जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी फिटनेस एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा, मतलब किसी भी फिटनेस में अगर वो इन्वॉल्व है तो उन्हें कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में अगर आप ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन जनरल, अगर आपको किसी भी बीमारी से दूर रहना है, तो जरूर आपको किसी ना किसी टाइप की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कह लो या फिर योगा वगैरह कह लो, ऐसी चीजें
अपनी डेली एक्टिविटी में आपको ऐड करनी चाहिए। देन अगला जो पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू कैंसर। अब उस पॉडकास्ट में डॉक्टर सर ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऐसी फीमेल है जो किसी भी चीज की वजह से अपने उस बेबी को मिल्क फीड नहीं कर रही है तो उस लेडी को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब उस लेडी में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी प्रॉपरली अगर उस बेबी को वो मिल्क दिया नहीं गया तो वो जो मिल्क है तो उससे भी उस लेडी को कैंसर हो सकता है। क्योंकि अगर वो मिल्क अगर जिस जगह पर जाना चाहिए, मतलब उस बेबी के लिए वो मिल्क उस पर्टिकुलर वुमन की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर वो उनकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बेबी को अगर वो फीड नहीं करेंगी तो हमारी जो मतलब वो उनकी जो नॉर्मल बॉडी है तो उनकी फंक्शनिंग में डिफिकल्टी होती है और इसी चीज की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेदा इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आयुर्वेदा का अगर कोई भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं तो उसके जो हम कह लो कि क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी अगर एक सक्सेसफुल अगर कोई थेरेपी हुई है तो वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो यही एक चीज की वजह से आयुर्वेदा मेडिसिन में फिलहाल पीछे है। तो जब इस आयुर्वेदा की फर्दर स्टडी होगी, इसके क्लिनिकल स्टडीज के अगर पेपर रिसर्च पेपर्स बहुत ही अगर रिलीज होने लगे तो जरूर आयुर्वेदा की मेडिसिन भी लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज एलोपैथी के केस में है कि एलोपैथी पर लोग क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि उसके सारे टेस्टिंग वगैरह हो चुके होते हैं, तो इसीलिए लोग एलोपैथी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आयुर्वेदा और लोग एलोपैथी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आयुर्वेदा को कम प्रेफरेंस देते हैं। और अगला जो पॉइंट है कि उन्होंने कहा था कि जो सदाफुली है, मतलब जो ऐसा गुलाबी फूल होता है, इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें एक केमिकल होता है जो कि है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो ये भी चीज आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आपको ये सदाफुली का वगैरह कुछ अगर हर्बल वगैरह है वो स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की बॉडी के ऊपर हर एक ड्रग अलग अलग तरीके से काम करता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ कि सदाफुली में कुछ ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ये बताने का रीजन ये है कि अगर आपके आसपास ये सदाफुली का प्लांट है तो उसे कभी भी मतलब उसे पूरी तरह से काट मत दीजिए। तो इस सदाफुली प्लांट के बारे में आपको बताने का मोटो सिर्फ इतना है कि इस स्पीसीज को या फिर इस प्लांट को प्रिजर्व करके रखिए ताकि ये डिस्टिंक्ट ना हो पाए, क्योंकि इसका यूज कैंसर की ट्रीटमेंट में होता है। तो आई होप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।